नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां गौशाला में भूख व बीमारी से तड़प रहे हैं गौवंश। साथ ही दिखाएंगे कैसे छत्तीसगढ़ में महिला कमांडो के स्वागत में लहराया गया तिरंगा। आगे जानेंगे कहां पुलिस पर लगा गंभीर आरोप। इन सभी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। दिल्ली के इंडिया गेट से 38 बाइक में सवार होकर निकले 75 सीआरपीएफ के महिला कमांडो 1700 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर फरसगांव पहुंचने पर उम्मीद सामाजिक संस्था एवं नगरवासी प्रशासन के आला अधिकारी के द्वारा मांडरी नृत्य के साथ पुष्प की वर्षा कर हाथों में तिरंगा लिए भव्य रूप से स्वागत किया गया। यह सभी सीआरपीएफ के महिला कमांडो 25 मार्च को करणपुर में आयोजित सीआरपीएफ स्थापना दिवस में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। ये सभी महिला कमांडो 9 मार्च को संगीता नाग सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के नेतृत्व में दिल्ली के इंडिया गेट से बाइक में निकले, जो 23 मार्च गुरुवार को बस्तर के प्रवेश करने पर फरसगांव में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उम्मीद सामाजिक संस्था के सभी सदस्य, एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार एवं कई विभाग के अधिकारी कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में नगरवासी व क्षेत्रवासी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता जसकेतन सेठिया की रिपोर्ट। नारकी गांव डोरसा निवासी प्रमोद कुमार तथा राम प्रताप पुत्र कृष्णपाल ने खेरिया स्थित 11 बीघा आलू की फसल को हेरो से जोत लिया। आलू की पैदावार तो ठीक है, लेकिन रेट अच्छी ना मिलने के कारण किसान ने खेतों में हेरो चला दिया। प्रमोद ने बताया कि खेत में लागत आई थी 80,000 के लगभग और आलू बिकता 60,000 के करीब, तो उसको खुद वाने से कोई फायदा नहीं था। लेबर का पैसा और देना पड़ता, इसलिए खेत में खाद कर दिया। क्या नाम है आपका? मैं प्रमोद कुमार सिंह नाम है। कहाँ के निवासी हो? मैं डोरसा मोहम्मदपुर का रहने वाला हूँ। और आज क्या बात हुई? आज मैंने जो है मेरा 11 बीघा खेत के मैं आलू किया था और उसको जो है मैंने आज 5-6 बीघा को जुतवाया है। 5 बीघा कल जुतवाऊँगा और उसमें लागत निकल नहीं रही है। 7 से 8 हज़ार बीघे का खर्चा आता है। खुदाई में काफ़ी खर्चा आ रहा है, उतना मिल रहा नहीं है, तो इस वजह से मैं हैरो से जो है उसको जुतवा रहा हूँ, जिससे कि जो है मुझे कोई रेट नहीं मिल पा रही है और लॉस जा रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस है। कोई लागत नहीं निकल पा रही है और ज़्यादा नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। कहीं ना तो बीज का भी निकल पा रहा है, ना जो है मजदूरों का निकल पा रहा है। इस चक्कर में मैं अपना पूरा जो है 11 बीघा ये आलू जुतवा रहा हूँ। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन मोहम्मद जाहिर के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट। सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बरसूर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 169वें दिन जारी रहा। मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि आज धरने में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश संयोजक अखिल भारतीय किसान सभा नेता बादल सरोज ने पहुंचकर कहा कि सबसे गरीब समाज महीनों से आंदोलन पर है। शिवराज सरकार उनकी समस्याओं पर गंभीर नहीं है। 5 अप्रैल को दिल्ली में आयोजित आंदोलन में उनके मुख्य मुद्दों को रखा जाएगा और इसके बाद रीवा में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भैयालाल त्रिपाठी, मास्टर बुद्धसेन पटेल, रामजीत आदि आंदोलनकारी उपस्थित रहे। अफसोस की बात है कि 6 अक्टूबर से इस समाज के जो सबसे ज़्यादा वंचित और गरीब और ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, जिनके पास अपनी आमदनी का कोई साधन नहीं है, और उनके धरने पर एक ऐसी न्यायोचित मांग को लेकर बैठे रहने पर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ये बहुत अफसोस की बात है। ख़ासतौर से इसलिए कि एसडीएम से लेकर कलेक्टर, कमिश्नर और मंत्रियों से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक की जानकारी में लाया जा चुका है। इसके बाद भी ये हिंदू धर्म के नाम पर तथाकथित रूप से लोगों से वोट लेने वाली सरकार ये नहीं जानती कि जिन सुअरों को उसने मारा है वो विष्णु का अवतार है, वराह अवतार है, और वराह अवतारों को पालने वाले ये लोग एक तरीके से विष्णु को पालने वाले लोग हैं। अगर उनके लिए कोई कानूनी तकनीकी समस्याएं भी आड़े आती हैं तो मुख्यमंत्री का काम है कि वो कानूनी और तकनीकी समस्याओं का हल निकाले। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
सोनभद्र के कर्मा पुलिस पर स्थानीय टिकुनिया ग्राम पंचायत के प्रधान व ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्राम प्रधान द्वारा ग्रामीणों के पीने के पानी के लिए हैंडपंप की बोरिंग करवा रहे थे, तभी कर्मा पुलिस ने काम रोक कर बोरिंग मशीन को थाने उठा ले गई। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के थाने पहुंचने पर ग्राम प्रधान को गाली गलौज करते हुए इंस्पेक्टर से 5,000 रुपए की मांग की। प्रधान ने किसी तरह 3500 रुपए लेकर थाने से प्रधान को तो छोड़ दिया, पर बोरिंग मशीन को नहीं छोड़ा, जिससे आक्रोशित प्रधान व स्थानीय ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। विवेक जायसवाल। अभी क्या हुआ आप लोगों के साथ? आप जिलाधिकारी कार्यालय आए हुए हैं अभी? सुबह का टाइम था, ग्राम प्रधान टिकुरिया जी हमको फ़ोन किए कि रिचार्ज किट का गड्ढा खोदना है कर्मा थाने के बगल में। 7 बजे का समय था, हम वहाँ पे पहुँचे, अपने ड्राइवर को साइड दिखाए और बोरवेल का जो रिबोर का जो जगह था जहाँ पुराना हैंडपम्प लगा हुआ था वहाँ पे उसको देखा गया। उसके बाद मशीन ऑपरेटर लेके गया, वहाँ पे प्रधान जी के जो प्रतिनिधि थे शिव कुमार गुप्ता जी, उनकी उपस्थिति में गड्ढा खोदा जा रहा था। उसके बाद थाने से एक सिपाही आए, मनीराम सिंह नाम है उनका। वो आए, बोले कि गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है। तो प्रधान जी से हमने कहा कि प्रधान जी आप बात कर लीजिए इनसे। और उसके बाद वो बोला कि मशीन बंद कर दीजिए, तो हमने मशीन बंद करा दिया ऑपरेटर को बोल के। अब उसके बाद प्रधान जी से हमने कहा कि प्रधान जी आप चले जाइए, इंस्पेक्टर साहब से मिल करके समस्या का मतलब समाधान करा के तो फिर काम चालू कराइएगा। तो प्रधान जी अंदर गए तो प्रधान जी से अभद्रता किए वो इंस्पेक्टर साहब। उसके बाद हमने बोला कि सर अगर गलत जगह पे अगर चिन्हित किया गया है तो हम उसको पटवा दे रहे हैं, फिर से बात ख़त्म हो जाती है यहीं पे। तो सर गड्ढा भी पटवा दिया गया, उसके बावजूद हमारी मशीन को अंदर खड़ा करा दिए। पैसे का डिमांड किया गया 5,000 रुपये का, जिसमें से प्रेजेंट टाइम में मेरे पास 3500 रुपया था, तो हमने उनको दिया। फिर हमारी मशीन वो छोड़े, सीज करने की धमकी भी दे रहे थे। यही बात है। शिव कुमार प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत टिकुरिया विकास संगठन जनपद। जिलाधिकारी कार्यालय आप लोग आए हैं, क्या मामला है? जिलाधिकारी कार्यालय रिचार्ज पीट का निर्माण हो रहा था और लगभग 90% खुदाई हो चुकी थी। इसी बीच इंस्पेक्टर साहब ने हमको बुलाया। कहाँ के इंस्पेक्टर साहब? कौन, क्या नाम है उनका? कर्मा थाने के देवेंद्र सिंह। अच्छा, तो कहे कि क्या हो रहा है, हमने रिचार्ज पीट की खुदाई हो रही है। कहे यहाँ किससे पूछ के खुदाई हो रही है? तो हमने कहा भाई चयन तो हम ही लोगों का करना पड़ता है जगह का। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, गाली गलौज देते हुए, माँ बहन गाली देते हुए हमको वहाँ बैठने नहीं दिए, कुर्सी पर उठा दिए। मैं बाहर चला आया। थाने में थाने से उठा के बाहर कर दिया आपको? जी, कुर्सी अच्छा। पर नहीं बैठने दी। अच्छा। तो मैं बाहर आ गया। बाहर आके डीवीआर साहब से हमने बात की, वो यशो साहब से बात किए थे। जो ही बात हुई हो हमको जानकारी नहीं। तो आप लोग क्या जिलाधिकारी से क्या मांग कर रहे हैं? इनको सस्पेंड या निलंबित किया जाए। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत करौदी मिश्रा पशु आश्रय स्थल तेंदुआई खुर्द में सी न्यूज भारत की टीम पड़ताल करने पहुंची, तो वहां देखा गया कि गौशाला में पड़ी गाय भूख से तड़प रही है। जब इस संबंध में ग्राम प्रधान से दूरभाष से बात की गई तो ग्राम प्रधान ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गायों को पूरा चारा देने के लिए बजट कम आता है और देखरेख के लिए नरेगा मजदूर हैं, तो कितनी जिम्मेदारी से ड्यूटी करेंगे। कुल मिलाकर प्रधान ने संबंधित अधिकारी के ऊपर ठीकरा फोड़ डाला। पड़ताल के दौरान हौद में चारे उपलब्ध नहीं मिले। गौशाला में जो कर्मचारी थे उसने बताया कि यहाँ पर देखरेख के लिए 4 लोगों की तैनाती है, पर इस समय मैं अकेला हूँ। जब 3 लोग आ जाएंगे तो 4 बजे तक चारा प्रबंधन किया जाएगा। बड़े मजे की बात तो ये है कि चारे और बीमार पशु इलाज के अभाव में तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। कहीं न कहीं ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव सरकार के रुपयों को पलीता लगा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी भी कुछ कम नहीं है। ना जाने कब कुंभकर्ण की नींद से जागेंगे। योगी जी के मंसूबों पर पानी फेरने में वे कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये कौन सा स्थान, पशु जो ये स्थान है, ये कौन सा स्थान है? तेंदुआई खुर्द में। अच्छा, ये तेंदुआई खुर्द में है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के क्या नाम, सबसे पहले नाम बताइए अपना। राज बहादुर। कितने लोग यहाँ पे तैनात हैं? 5 आदमी। यहाँ लगभग 2 बजे से 5 में से केवल आप दिखाई दे रहे हैं, और बाकी 4 कहाँ हैं? 4 लोग बता रहे हैं कि 2 बजे लोग गए हैं यहाँ से। अच्छा, खाना पीना खाएंगे तभी नहीं आएंगे। अच्छा। कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी रहती है आपकी?
8 बजे से लेके 5 बजे तक हम लोग ड्यूटी अच्छा, लंच कितने घंटे का होता है? अब लंच वाली बात नहीं है। मान ला कि हम लोग क्या नाम है खाना पीना नहीं खा के आते हैं तो मान लो कि 2 बजे जाएंगे, 3 बजे जाएंगे, तब भी तो मान लो हम लोग 4 बजे तक यहाँ हाजिर होते हैं। क्या क्या खिलाते हैं पशुओं को आप? हैं? पशुओं को क्या क्या खिलाया जाता है? चारा खिलाया जाता है, भूसा खिलाया जाता है, भूसे और चारे में क्या क्या है? पशुहार है। पशुहार तो कहीं दिखाई नहीं दिया। और यदि आप आपके दिखाते हैं। हाँ, आप आइए, हौद में देखा जाए। अभी हम वीडियो हमने बनाया वो है। तो अब हौद में इस केवल समय तो मिट्टियाँ नहीं है, है भूसा ना। नहीं है, भूसा नहीं है तो केवल मिट्टी है। वो क्या नाम है आइए दिखाइए, चलिए दिखाइए। चलो किस दिखाते हैं। दिखाइए, हौद में अब- केवल अब मिट्टी नहीं है। इस समय नहीं है। अब इस समय नहीं है तो समय आखिर अब डालेंगे 2 हम बजे लोग से ना। 2 बजे अब से यहाँ डालेंगे ना हम लोग। कितने बजे चारा डालते हैं? अब 4 बजे के बाद डालेंगे हम लोग। अच्छा अच्छा। हाँ, 4 बजे के बाद सब लोग जुटेंगे तभी ना डालेंगे हम लोग। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता जगदीप गौतम की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।